हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 146 है या पार्ट नंबर 145 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 361 हो रहा है, 361 से यहाँ पर 348 हो रहा है, 348 लिए 335 हो रहा है, 335 लिए 322 हो रहा है, 322 लिए यहाँ पर 309 हो रहा है और 309 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, देखिए 361 ले क्या दिख रहा है, 348 दिख रहा है। तो 361 में क्या करते हैं, 13 को माइनस कर देंगे तो कितना गया, 348 आ जाएगा। और 348 ले क्या लिख रहे हैं, 335 लिख रहा है। तो 348 में भी क्या करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे तो 335 आ जाएगा। 335 ले क्या लिख रहे हैं, 322 लिख रहा है। तो 335 में भी क्या करेंगे, यहाँ पर 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 322 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 322 लिख रहा है। 322 ले क्या लिख रहे हैं, 309 लिख रहा है। तो 322 में भी क्या करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे तो 309 आ जाएगा। तो 309 से भी क्या करेंगे, 13 को माइनस करेंगे तो 309 में जब 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 296 आ जाएगा। यानी 296 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 296 हो जाएगा। तो 296 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 164 जो है यहाँ पर 128 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 146 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो 164 है ना वो यहाँ पर 128 ले किस प्रकार से समेत है। देखिए तो 164 में क्या करेंगे, 54 को माइनस कर देंगे तो कितना क्या, 128 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, 146 लिख रहा है। तो 146 में भी क्या करेंगे, 54 को माइनस करेंगे। जब 54 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 92 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 92 हो जाएगा। तो 92 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पर क्या आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि वर्गों की संख्या कितना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर वर्गों की संख्या देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक हो गया है। ठीक है, एक दिख रहा है। इसके बाद में इसमें देखेंगे कितना दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है। 2 के बाद में इसमें देखेंगे ये 3 दिख रहा है। ठीक है, और 3 के बाद में इसमें देखेंगे ये 4 दिख रहा है। ठीक है, 4 हो गया। और 4 के बाद में एक ही बड़ा वाला दिखेगा, कितना गया, 5 आ गया। कितना गया, यहाँ पर 5 आ गया। यानी इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या दिख रही है, 5 को दिख रहा है। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी NUMB को यहाँ पर 4618 लिखा जाता है और BUNT को यहाँ पर 6438 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा है जिसमें EU देखिए NUMB को यहाँ पर 4618 लिखा जाता है। ठीक यहाँ पर एक यानी BUNT को यहाँ पर 6438 लिखा जाता है। ठीक उसी कूट भाषा में बताना है कि टी को कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, N लिख रहे हैं, U लिख रहे हैं, M लिख रहे हैं और B लिख रहे हैं। इनको क्या लिख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 46 दिया है और यहाँ पर 18 लिख रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं, U लिख रहे हैं, N लिख रहे हैं और T, इनको भी क्या लिख रहे हैं, देखिए तो इनको आपको क्या लिख रहे हैं, 6438 लिख रहे हैं। ठीक है, यानी 6438 दिया है। तो आपको बताना क्या है कि टी को बताना है कैसे लिखा जाएगा, यानी उसी कुछ भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इन्हीं दोनों में आपको ये तीसरा का आंसर दिया है। कैसे दिया है, देखिए यहाँ पर एन को क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, यू को 6 लिख रहे हैं, एम को यानी वो 1 लिख रहे हैं, यहाँ पर बी को 8 लिख रहे हैं और यहाँ पर देखिए बी को 6 लिख रहे हैं, यू को 4 लिख रहे हैं और एन को क्या लिख रहे हैं,
3 लिख रहा है, तो देखिए टी को कहाँ लिख रहा है, टी को देखिए यहाँ पर 8 लिख रहा है, तो 3 को क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है, तो टी को मान कितना गया, 8 आ जाएगा, यानी टी को 8 हो गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक नीचे आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार शब्दों से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस तरह का आकृति में क्या होता है, यानी इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिए रहते हैं उधर भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए नीचे में आपको बड़ी संख्या दिख रही है। ठीक है, नीचे में क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रही है। तो यहाँ इसका मतलब है कि ऊपर से क्या करेंगे, नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। देखिए तो एक बार ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 2 को और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 8 को और यहाँ पर 4 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कहते हैं 2 को यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 4 को रखते हैं, ये देखिए यहाँ पर 8 रखेंगे, फिर गुना कितना करेंगे, 4 करेंगे और माइनस 2 करेंगे। देखिए तो 8 चौके कितना का यहाँ पर 32 हो गया। ठीक है, और 32 में क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 30 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए 30 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ये 10 को और 7 को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए ये बीच वाली के क्या कर रहे हैं, बीच वाली को संख्या को गुना करेंगे और ये ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब 7 दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 7 हो गया और गुना कितना गया, 10 हो गया, यहाँ पर कितना गया, 10 आ गया। इन दोनों का आपस में गुना करेंगे और ई वाला ऊपर में क्या कर दिए, 5 दिए, 5 को माइनस करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर 10 दाएंगे 70 हो गया। ठीक है, और 70 में क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच गया, 65 बच गया, जो कि यहाँ पर देखिए 65 दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी रखेंगे। देखिए तो 6 और 9 को आपस में गुना करेंगे और 3 को माइनस कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 गुने 9 हो जाएगा और माइनस करेंगे 3 करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 छक कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, 9 छक 54 हो गया और 54 में क्या करते हैं, 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 को माइनस करने के बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 51 बच गया। यानी इस प्रश्नाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 51 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कहते हैं एक श्रृंखला दिया है, आगे बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे आपको क्या दिया है, बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर हम एक श्रृंखला दी है। ठीक है, जिसमें प्रतीक भी दिया है और संख्या भी दी है, इनको ध्यान से देखना है। और बोल रहा है कि संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाहिने की तरफ करेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है, देखिए सवाल आपको यहां से पूछ रहा है उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में, यानी इन श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहते हैं, पहले प्रतीक को रख लेते हैं। देखिए ठीक है, देखिए प्रतीक दिख रहे हैं, यानी कैसे इतना प्रतीक हैं जिनके, देखिए बोल रहा है जिनमें से ठीक पहले एक संख्या है, जिनमें से ठीक पहले क्या होना चाहिए, एक संख्या दी है। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या हो गया। आगे बोल रहा है कि संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है, बाद में भी एक संख्या है। ठीक है, यानी एक संख्या है। यानी यहाँ पर देखिए इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या आता है। तो सबसे पहले इस श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, इनके पहले देखिए एक संख्या आ गया, इसके बाद भी एक संख्या दिख रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ पर एक दिख गया। ठीक है, एक हो गया। उसी प्रकार से और देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए इसको क्या दिख रहा है, इसके पहले देखिए ये प्रतीक हो गया और प्रतीक के पहले संख्या, प्रतीक के बाद भी एक संख्या दिख रहा है, 2 हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक एंड दिख रहा है, एंड के पहले भी एक संख्या दिख रहा है, बाद में भी एक संख्या दिख रहा है, कितने का, 2 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना बन गया, यहाँ पर आपको एक
3 बन गया है। कितना मिला? 3 को मिल गया है। और देखिए और कहीं दिख रहा है आपको प्रतीक दिख रहा है, यहाँ पर देखिए प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एक दिख रहा है, देखिए एक क्या दिख रहा है? ओम दिख रहा है, यानी ओम के पहले भी देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है और इसके बाद में एक 9 दिख रहा है, यानी संख्या दिख रही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको वही बताना था कि यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर वही बताना था कि देखिए इसमें ऐसे इन श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या है और जिनके बाद भी एक संख्या है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 1 दिख गया और यहाँ ये 2 दिख गया, फिर यहाँ से देखिएगा 3 दिख गया और यहाँ से देखिए 4 दिख गया। यानी इनसे जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या और जिनके बाद भी संख्या है, तो ऐसे 4 को संख्या दिख रही है, ठीक है। यानी ऐसे 4 प्रतीक हैं जिनके पहले दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पानी जो है ना नदी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कागज जो है नहीं प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर पानी है ना वो नदी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो पानी जो है पानी, यानी पानी नदी का एक हिस्सा होता है, पानी जो होता है एक नदी का हिस्सा होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हिस्सा को रखते हैं, ठीक है, ये क्या होता है? यानी हिस्सा होता है, हिस्सा होता है। ठीक उसी प्रकार से कागज भी क्या होता है? कागज एक पेड़ का हिस्सा होता है, कागज भी है ना एक पेड़ का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा और यहाँ पर क्या दिख रहा है? हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से पानी जो है एक नदी का हिस्सा होता है, उसी प्रकार से कागज भी एक पेड़ का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर पेड़ हो जाएगा। तो पेड़ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर वो एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। इसमें बोल रहा है कि कुछ जिराफ क्या बोल रहा है? गेंडे हैं, यानी कुछ जिराफ क्या गेंडे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जिराफ को रखते हैं, ठीक है, ये जिराफ दिख रहा है, यानी कुछ जिराफ जो है ना एक गेंडे है। तो कुछ जिराफ क्या दिख रहा है? गेंडे दिख रहा है। तो कुछ जिराफ को यहाँ पर गेंडे में रखते हैं, ठीक है, यानी गेंडे में दिख रहा है। आगे बोल रहा है, आगे दिया कि दूसरा दे में क्या देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि सभी गेंडे बाघ हैं, सभी जो गेंडे हैं यहाँ पर क्या है? बाघ है, ठीक है, यहाँ पर बाघ दिख रहे। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है? इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तब निष्कर्ष में पहला में बोल रहा है, यानी कुछ बाघ जिराफ है, यानी कुछ जो बाघ है ना वो क्या है? जिराफ है। देखिए एक कुछ जिराफ क्या दिख रहा है? एक कुछ बाघ में दिख रहा है, ठीक है, यानी कुछ बाघ में दिख रहा है। एक क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है, यानी पहला आपको सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी बाघ गेंडे हैं, सभी जो बाघ है वो गेंडे नहीं है, सभी बाघ के अंदर में गेंडे हैं। अरे बोल रहा है कि सभी बाघ के अंदर में गेंडे होना चाहिए, एक गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दूसरा गलत बोल रहा है, यानी क्या हो गया? यहाँ पर एक सही हो जा रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 1 कथनों को अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सूर्य दिया है, चंद्रमा दिया है और तारा दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? तो सबसे कॉमन यहाँ पर तारा दिख रहा है, ठीक है, सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है? तारा हो जाएगा। और तारा के अंदर में क्या आता है? यानी क्या आता है? यहाँ पर चंद्रमा आते हैं, सॉरी सूर्य आते हैं, यानी यहाँ पर तारा के अंदर में कहते हैं सूर्य आते हैं, यानी यहाँ पर तारा के अंदर में कहते हैं सूर्य आते हैं और चंद्रमा आपको अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया और चंद्रमा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको अलग हो जाएगा, ठीक है, यानी चंद्रमा आपको अलग हो गया है। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं? देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? तारा दिख रहा है, यानी तारा के अंदर में क्या आता है? सूर्य आता है और चंद्रमा आपको अलग हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में देखिए ये आपको क्या दिए, यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन से संबंधित आपको एक प्रश्न दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में यानी देखिए ए बी, देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी ए बी का भाई है। ठीक है, यानी ए माइनस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी का बेटा है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि ए देखिए ए गुने यहाँ पर बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर ए बी की पत्नी है। और यहाँ पर ठीक है, और आगे दिया है कि ए बी, ए जो भागा है ना बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की पिता है। और यहाँ पर देखिए सवाल पूछा है कि उपयुक्त के आधार पर देखिए यदि पी क्यू, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस शब्द दिया ना, यहाँ से क्या संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर एक बार प्रश्न समझिए इसमें बोलकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इसका कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर ए प्लस बी जहाँ लिखा रहेगा वहाँ ए बी का भाई है। यानी देखिए यहाँ पर जब प्लस लिखा गया तो ए बी का भाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, वहां पर रखते चलेंगे। देखिए बोल रहा है कि उपयुक्त के आधार पर यदि देखिए पी और क्यू दिया है, माइनस दिया है ना, देखिए यहाँ पर माइनस लिख रहा है तो माइनस कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है। ए बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी देखिए ए बी का बेटा है। देखिए ए बी का बेटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q, देखिए Q का P क्या हो जाएगा, बेटा हो गया। यहाँ पर एक बार डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर रखते हैं Q, ये क्या दिख रहा है, Q दिख रहा है। ठीक है, यानी Q का बेटा कौन हो गया, तो Q का बेटा यहाँ पर P हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस दिया है तो माइनस के आधार पर ये आपको बेटा लिख रहा है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से ए बी हम नहीं देखेंगे, ए बी के ये आपको संशोधित कर रहा है, यानी संबोधित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पी क्यू का क्या हो गया, बेटा हो गया। आगे दिख रहा है, देखिए माइनस दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि देखिए Q और भागा दिया है। ठीक है, Q भागा R दिया है तो Q भागा यहाँ पर पहले बेटा को रख लेते हैं। ठीक है, ये बेटा हो गया। आगे देखिए क्या है, Q और R दिया है। ठीक है, Q और R दिया है तो Q R देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यानी भागा कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। देखिए Q R, यानी इसका मतलब क्या दे रहा है कि B, देखिए B A का क्या दिख रहा है, A B का पिता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, R हो गया ना। R का Q क्या है, देखिए यहाँ पर R है, R का Q क्या है, पिता है। ठीक है, ये इस प्रकार से चल रहा है। आज यहाँ पर आर को रखते हैं, देखिए यहाँ पर आर रखेंगे। ठीक है, आर का पिता कौन है, यहाँ पर क्यू है। ठीक है, ये पिता हो गया यहाँ तक। ठीक है, आगे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर गुना दिख रहा है, यानी एस का संबंध किससे होगा, गुना दिया है तो गुना। देखिए यहाँ पर ए बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर ए बी की अर्थ पत्नी है तो यहाँ पर पत्नी हो गया। ठीक है, ये पत्नी हो गया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पत्नी दिख रहा है तो यहाँ पर पत्नी को रखेंगे। ठीक है, देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या है, एस की पत्नी कौन है, एस की पत्नी कौन है, यहाँ पर क्यू, यानी एस का देखिए यहाँ पर क्यू का पत्नी कौन है, एस दिख रहा है। देखिए एस जो है, एस की पत्नी कौन है, आर है तो यहाँ पर मान लीजिए एस को रखते हैं, एस की पत्नी को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये पत्नी हो गया, ये पत्नी दिख रहा है, ये पत्नी क्या दिख रहा है, ये पत्नी है। ठीक है, पत्नी क्या, एस यानी आर दिख रही है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टी और प्लस क्या दिए, एस दिया है तो टी और प्लस को देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं तो प्लस को क्या लिख रहे हैं, यानी बी ए का भाई है। यानी यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, टी, मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं टी एस का क्या है, ये भाई है। क्या है, यहाँ पर भाई हो जाएगा, क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, भाई हो गया। अब आगे देखिए है तो यहाँ पर क्यू एस ले क्या संबंध है, आपको इसको बताना है। ठीक है, ये डायग्राम को बना दिए। एक बार क्या करेंगे, एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे और डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी क्यू पी का क्या लगेगा, बेटा लगेगा। यानी देखिए क्यू का यहाँ पर देखिए क्यू जो है ना, क्यू का बेटा कौन है, पी है यहाँ पर। ठीक है, आगे बोल रहा है कि देखिए आर और ए क्या दिया, ए क्यू दिया है तो आर क्यू, यहाँ पर आर का पिता कौन है, क्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है कि एस और आर को बताना है, एस और आर, यानी एस का भाई, एस का पत्नी कौन है, आर है। ठीक है, एस का पत्नी आर है। आगे दिया है कि टी का, यानी टी प्लस दिया है तो टी का, यानी टी जो है ना, टी का भाई कौन है, एस है। टी का भाई कौन है, एस है यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि क्यू और एस ले बताना है, कैसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्यू दिख रहा है और एस दिख रहा है, इसी किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी पत्नी की भाई हो गया, ये पत्नी का भाई हो जाएगा तो क्या रखते हैं, यहाँ पर पत्नी को रख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए पत्नी, ठीक है, पत्नी का यहाँ पर भाई हो गया, पत्नी का ये भाई हो जाएगा। कैसे हो गया, देखिए एक बार क्या दिख रहा है, देखिए आर ए क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर पहले एस, देखिए एस का पत्नी कौन है, आर है। ठीक है, और आर का पिता कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है, और इसका पिता दिख रहा है, और एस और यहाँ पर आर क्या क्यू से बताना है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या देखा, एस की पत्नी के पिता दिख रहा है, तो सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है, पिता की पत्नी के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा ना। ये पत्नी का पिता दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए पत्नी रखते हैं, ये पत्नी का पिता है। देखिए पत्नी का पिता हो जाएगा, क्योंकि देखिए एस का
आर क्या है, पत्नी है, और पत्नी का पिता कौन है, क्यू है। तो इसका क्या हो जाएगा, एस और क्यू से किस प्रकार से समझते हैं, तो पत्नी का पिता हो जाएगा। तो पत्नी का पिता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। देखिए पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल करें, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिए, 4 अनिश्चित शब्द दिया है। इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है, ए डी माइनस के लिए माइनस नहीं आपको यानी सी जी दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए के पी यहाँ पर एम आर दिया है, फिर क्यू भी दिया है एक से यानी एक से यानी एस एक से दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बी जी दिया है और डी आई दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन ए को देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ए से क्या लिख रहा है, यहाँ पर सी लिख रहा है। तो ए से सी लिख रहा है, तो ए में क्या करते हैं, ए में जब यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो सी आ गया, और डी से क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है। तो जब डी में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो जी आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, के से क्या लिख रहा है, यहाँ पर एम लिख रहा है। तो के में क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, के में जब 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एम आ गया, ठीक है, एम आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर पी में क्या करते हैं, एम कर लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी में क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। जब पी में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आर आ गया। यहाँ पर क्यू में क्या कर रहा है, एस लिख रहा है। तो क्यू में भी आपको 2 को जोड़ेंगे तो एस आ गया। और यहाँ पर देखिए भी से क्या लिख रहा है, एक्स लिख रहा है। तो भी में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक्स आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बी से क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है। तो बी में भी 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा। और यहाँ पर जी से क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है। तो जी में भी यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे आई आ गया। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि एक विषम कौन सा अक्षर दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 जोड़ रहा है, इसमें भी 2 जोड़ रहा है, इसमें भी 2 जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 जोड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों आपको एक समान दिख रहा है, तीनों आपका दिख रहा है एक समान दिख रहा है, 2 जोड़ रहा है, लेकिन इसमें 2 और 3 जोड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एक विषम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ जी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, यानी परंतु जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में रखे हुए हैं। यानी डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, और एफ और ए के बीच केवल 2 यानी एक बक्सा रखा गया है। यानी डी और जी के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं, यानी बी और एफ के बीच ठीक ऊपर रखा गया है। ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, यानी ई और सी के बीच में कुल कितने बक्से रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 बक्से है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 बक्से है, जो कि यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ और जी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु यानी जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखा हुआ है। यानी इसका कहने का मतलब है कि 7 बक्से रखा है, जो 7 बक्सा में यहाँ पर ए बी सी डी जो लाइन से लिखा है इसी क्रम में, आपको जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखा हुआ है, वो अपने आप से रखा हुआ है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये नीचे लिखते हैं, ठीक है, ये नीचे हो गया, और इधर से क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। देखिए ये ऊपर हो गया, ठीक है, नीचे हो गया ऊपर हो गया। तो आपसे क्या बोल रहा है कि डी को सबसे नीचे तीसरे स्थान पर, तो डी को देखिए यहाँ पर करते हैं, डी को तीसरे स्थान पर रखेंगे। तो देखिए 1 2 3 मान लीजिए यहाँ पर डी रखते हैं, ठीक है। नीचे से बोल रहा है ना, तो नीचे से यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये आपको नीचे से लिखना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर लिख रहा है, ठीक है, नीचे से तीसरे स्थान पर दिया है। तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, नहीं देखिए यहाँ पर आपको अलग होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर हो जाएगा ना, ऊपर यहाँ पर होता है ना, ऊपर इधर होता है और नीचे आपको इधर होता है, ठीक है, ये नीचे होता है, ये नीचे हो गया। देखिए ऊपर से आपको क्या बोल रहा है, तीसरे स्थान पर बोल रहा है, ऊपर से क्या बोल रहा है यहाँ पर तीसरे स्थान पर ना, तो ऊपर से हम तीसरे स्थान पर रखेंगे, ठीक है। देखिए तो ऊपर से क्या दिख रहा है, तीसरा। देखिए यहाँ पर है कि सबसे ऊपर, देखिए नहीं सॉरी सबसे नीचे बोल रहा है, सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 तीसरा स्थान पर, ठीक है, डी को रखते हैं नीचे स्थान पर होगा। आगे बोल रहा है रखा गया है, एफ और ए के बीच केवल 2 बक्से रखे गए। देखिए एफ और ए के बीच केवल 1 बक्सा रखा गया है। देखिए एफ और ए के बीच में केवल 1 बक्सा रखा गया है, एफ और ए, ठीक है, एफ और ए। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर ए को रखते हैं, पहले 7 को रख लेते हैं, ठीक है। देखिए 7 को रख लिए। अब इसमें बोल रहा है कि जो कि ए और देखिए एफ और ए के बीच में केवल 1 बक्सा रखा गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर करते हैं, एफ को रखते हैं, एफ और ए के बीच में। तो मान लीजिए यहाँ पर ए के बीच में कितने बक्से रखे, 1 बक्सा, यहाँ पर 1 हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है रखा गया है, तो जी और ई
के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। तो यहाँ पर जी, तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं जी को रखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए जी को रखते हैं। जी और ए के बीच में बोल रहा है ना, जी देखिए जी और ई, तो जी और ई को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, जी और ई के बीच में कितने हैं, 3 गो बक्से हैं, 1 2 3, 3 गो रखा हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि बी और एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी बी जो है ना, बी को एफ के ऊपर रखा गया है। तो बी को क्या रखते हैं, एफ के ऊपर, तो एफ ई वाला है, इसके ऊपर में यहाँ पर आ गया, बी हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। ई डी को ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं डी को, तो देखिए यहाँ पर सी रखते हैं, यहाँ पर कहते हैं सी रखे हैं, तो यहाँ पर वही बोले कि ई को डी के ऊपर में रखा गया है। देखिए यहाँ पर डी के ऊपर में कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है, एक स्थान पर दिख रहा है। अब आपको बताना क्या है कि ई और सी के बीच में कितने बक्स हैं, ई और सी के बीच में बताना है कितने बक्स हैं। देखिए तो यहाँ पर ई और सी देखिए, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कितने बक्स हैं, यहाँ पर 2 गो बक्सा दिख रहा है। कितने बक्से दिख रहे हैं, 2 को दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझे से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको एक समीकरण दिया है, इस समीकरण में बताना है कि चिन्ह को बदलने के बाद में इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको चिन्ह बोल रहा है उस चिन्ह को बदलते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं यहाँ पर क्या दिया, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, प्लस की जगह पर माइनस को रखेंगे। समीकरण में देखिए प्लस का अर्थ कहाँ दिया, तो प्लस यहाँ पर दिया, इसके जगह पर क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है। और माइनस का अर्थ गुना बोल रहा है, माइनस का कहाँ दिया, यहाँ पर गुना बोल रहा है। और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है, तो गुना की जगह पर भागा रखते हैं। और भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना गया, 62 हो गया, 62 गुने कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है, 7, फिर माइनस कितना दिख रहा है, 14, फिर भागा कितना दिख रहा है, 7, और आपको प्रश्नार्थक चिन्ह पर बताना है। अब देखिए तो 7 दूनी के 14 होगा, क्योंकि भाग करिए, और यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो गया है, और 6 दूनी के 12 हो गया, ठीक है, 6 दूनी के 12 आ गया, 124 आ गया, इसको और प्लस में 7 आ गया, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, माइनस 2 दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इनको पहले जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 124 और 7 को जोड़ने के बाद में कितना आएगा, 31 आ गया, 131 आ गया, ठीक है, 131 आ गया। और 131 में क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यदि ये 2 को माइनस करेंगे तो 100 कितना आ गया, 29 आ गया, 129 है ना, यहाँ पर 129 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 129 हो गया। तो 129 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक जवान यानी 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़कर लगातार चलता है। अब वह किस दिशा में है, चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक जवान, यहाँ पर एक जवान जो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, ठीक है। यहाँ से जवान को चलाते हैं, ये क्या होगा, 2 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर आपको ऊपर होता है, ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाहिने नहीं बाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेगा, ठीक है। कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है। और आगे बोल रहा है कि चलता है फिर से वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है तो बाएं नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, बाएं मुड़ता है और लगातार चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, बोल रहा है कि अब किस दिशा में चल रहा है, तो नीचे की तरफ चल रहा है। तो नीचे कौन सा दिशा दिख रहा है, तो यहाँ पर दक्षिण हो गया। कौन सा दिशा दिख रहा है, दक्षिण दिख रहा है, तो दक्षिण दिशा हो गया। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिया और कारण दिया है। कथन क्या करेंगे, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और कारण को जवाब देते हैं, ठीक है। कथन के आधार पर देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, कथन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए कथन बोल रहा है कि 14 जून 2023 को शहर X में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतार देखी गई। ये क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है। अब कारण देखिए, कारण क्या बोल रहा है, कारण पहला बोल रहा है कि शहर X में यानी विद्युत बिलों की भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15वीं तिथि है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि जून 2023 में सर्वर यानी विफलता के कारण कई लोग यानी विद्युत बिल
का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए। तो यहाँ पर देखिए पहले कथन को ध्यान से पढ़िए और कारण को ध्यान से पढ़िए और दोनों में ही आपको आंसर बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले क्या करते हैं, कथन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल का जो भुगतान काउंटर है ना, वो लंबी बाहर लाइन लगी हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कारण बोल रहा है पहला में कि शहर विद्युत यानी शहर एक्स में विद्युत बिलों की भुगतान अंतिम तिथि की प्रत्येक माह 15वीं तिथि हो सकती है, यानी हर एक महीने के 15 तिथि में क्या होता है, विद्युत बिल जमा करने का अंतिम तिथि होता है, ये भी हो सकता है। दूसरा बोल रहा है कि दूसरा में क्या बोल रहा है कि देखिए जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कोई लोग विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए, यानी उस दिन इतना सर्वर डाउन होगा कि आपको बिल का भुगतान करना असंभव हो जाएगा। ये दोनों सही भी बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस कथन के आधार पर इन दोनों सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दोनों सही बोल रहा है, दोनों भी हो सकता है, अंतिम तिथि भी हो सकता है और आपको यहाँ पर सर्वर डाउन भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, वन और दोनों और संभावित होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 और 2 दोनों भी यानी संभावित करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।